नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो आज से ये महाशुभ नवरात्रि आरंभ हो रहा है और उसके साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि आज से या कल से उतना ही पाक महीना रमजान भी शुरू हो रहा है। ये हमारे मुल्क भारतवर्ष का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे अवसर भी आते हैं कि नवरात्र ऐसा शुभ और उसी तरह शुभ जो है रमजान दोनों एक साथ साथ जो है शुरू होने का सौभाग्य प्राप्त होता है इस अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष के लिए। तो यह बहुत ही एक सुखद संयोग है और इसी संयोग के लिए भारतीय अवाम ताकत दल और मैं अपने भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, सभी आदरणीय भारतीय अवाम को नवरात्रि की और रमजान की दोनों की सशक्त बधाइयाँ, मुबारकबादें और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता है और निवेदन करता है कि आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, आप सभी आदरणीय भारतीय अवाम इसी जज्बे से और भारतीय सद्भाव को बढ़ाने के लिए इन दोनों त्योहारों को आपसी सद्भाव के साथ मनाएं। तो फिर से भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को शुभ नवरात्रि के शुभारंभ और उसी प्रकार शुभ रमजान के शुभारंभ पर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और आदरणीय भारतीय अवाम को शत बधाइयाँ, मुबारकबादें और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता है। चलिए, जो ये मुहिम है भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीय एकता के लिए, भारतीय सद्भाव के लिए और भारतीय भाईचारा के लिए, इस पर आगे बढ़ते हैं। एक सुखद समाचार यह है कि हमारे किसी भारतीय भाई ने, शायद वो महाराष्ट्र के रहे होंगे, ये खबर मिली है। तो देखिए महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये बहुत देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए
बहुत ही उर्वरक मिट्टी रही है, बहुत ही फर्टाइल लैंड रहा है। देशभक्ति का जज्बा आता है तो ये इस मिट्टी के संतान जो है सबसे आगे जब भी मौका आया है आगे दिखते हैं। तो उस भारती भाई का ये उद्गार था कि हमारे देश में सभी भारती भाई लोग इस जो ये भारतीयता का जो संदेश है, जो कि जो कि लगभग मैं समझता हूँ कि 9 से 40 वीडियो के रूप में है, तो उनका ये कहना था कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इस वीडियो को जन जन तक ला करके सुनामी ला सकते हैं और सुनामी लाना चाहिए, ये उनकी भावना थी। और उसी संबंध में भारतीय वामता के दल का भी निवेदन है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन YouTube पर उपलब्ध 9 से 40 के आसपास जो वीडियो है सभी, वो हमारे 1 से 38 करोड़ या 1 से 40 करोड़ के पास जन जन तक पहुँचाएँ। भारतीय वामता के दल भी संसाधन जुटा रहा है, जो भी ITC वगैरह जो है के माध्यम से उसको जन जन तक पहुँचाएगा। सभी भारतीय भाई बहनों में भारतीयता का माहौल लाने के लिए। तो जहाँ तक वो YouTube पर खोलने की बात है, तो उस पर वही स्पेलिंग उसी स्पेलिंग के साथ जो कल बताई गई थी, B फॉर बॉम्बे, H फॉर हिंदुस्तान, BHAA, RA, R फॉर राम, RA, तो BHAA RA, T टाटा का T, EEY, भारतीय अवाम, AW वर्ग का W, AWAAM अवाम, ताकत के लिए T टाटा का T, AA, Q क्वेश्चन का Q, AT ताकत, इसके बाद DAL। ठीक यही स्पेलिंग जो आप देखते होंगे इसे YouTube में, तो यही स्पेलिंग लिखी रहती है, BHAARATEEY, इसके बाद स्पेस के बाद AWAAM अवाम, ताकत TAAQAT ताकत, और DAL दल, यही लिखा रहता है। यदि यही आप वो YouTube के क्यू प्रेस करके फिर यही लिख देंगे, सारे वीडियो आपके आ जाएंगे। तो सारे वीडियो लेकर के खुद देखिए एक एक करके, और इसको हर एक भारतीय भाई बहन के पास पहुंचवाइए। ये मैं समझता हूँ, निवेदन के साथ कहता हूँ कि इसको प्रत्येक हमारे भारतीय भाई बहन के पास पहुंचवाइए। यह देश के लिए बहुत आवश्यक है। जन जन तक जाना ये परम राष्ट्रीय आवश्यकता है, परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। और ये अनुभूति हमारे भारतीय भाई बहनों से यह अनुभूति उठने लगी है। तो ये निवेदन है भारतीय वामता के दल का, जो अभी मैंने बताया कि इसी स्पेलिंग के साथ जो आप YouTube पर आप टाइप करेंगे और सर्च मारेंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय वो अखलाक मोहब्बत और भारतीय सद्भाव इत्यादि को स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी, जिसकी की इस मुल्क को इसमें बहुत आवश्यकता है। आप अनुभव करते होंगे कि हमारी भारतीय एकता को तोड़ने के लिए ये शक्तियाँ किस प्रकार सक्रिय हैं, और वही शक्तियाँ हमको आपको मानसिक गुलाम बना करके और हम ही आपसे उससे वोट छीन करके सत्ता हथियाने की साजिश कर रही है, और सत्ता में वो पहुंच भी रही है।
सत्ता में पहुंचने के बाद फिर हमारे पास बस यही रह जाता है कि हम ये प्रलाप करें। तो ये प्रलाप का सिलसिला कब तक चलेगा कि ये भारत विरोधी ताकतें हमको मानसिक गुलाम का शिकार बनाकर सत्य हथियाती रहें और हम जो है वो बिलखते रहें, रोते रहें, प्रलाप करते रहें। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। भारतीय जनता दल इसी मुहिम में लगा हुआ है। अब जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए वो खतरनाक है और वो इस बात को साबित कर चुका है। केजरीवाल साबित कर चुका है कि हमारे गरीब मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ उसके हथकंडे हैं कि एक जो है वो कुछ समझ चुका है कि हमारे भारतीय भाई बहन कुछ वो मुफ्त खोर हो गए हैं, जो कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और क्या क्या के प्रलोभन के शिकार बन जाते हैं। और यही प्रयोग जो है दिख रहा है कि उसका सफल हो रहा है। तो पंजाब में भी आजमाया, पंजाब के लोग भी वो इसकी झांसों के शिकार हो गए और वो वहाँ पर भारी बहुमत से सत्ता में आया। तो दुखड़ा यहाँ है, हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस तरह की जो है भारतीय समाज विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के झांसे में उसके माया जाल में मानसिक गुलामी का शिकार बन करके उसको जो है उसको वोट देते हैं और सत्तासीन करते हैं, देश के लिए समस्या उपस्थित करते हैं और देश को कलंकित करते हैं। तो भारतीय जनता दल का अपने सभी भारतीय भाई बहनों में भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव तो लाने का ये मुहिम है ही। उसके साथ साथ यह भी प्रयास है कि हम अपने भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलामी के दलदल या गड्ढे में से उनको निकालना है। ये विवेकशीलता विकसित करनी है कि कौन हमारे भारतीय समाज का, इस देश का हितैषी या मित्र है, कौन शत्रु है। यही फर्क वो नहीं कर पाते। और कहीं कहीं इन शक्तियों के जो कुछ गुंडे होते हैं, कुछ माफिया होते हैं, वो आतंकित करते हैं और उस आतंक से भयाक्रांत होकर के, आतंकित होकर के, डर करके भी वो जो है डर करके और व्यवस्था में इन्हीं गुंडों की पार्टी को वोट करने को वो मजबूर होते हैं। यही कमोबेश की स्थिति पश्चिम बंगाल के देहाती इलाकों में है। जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे आसनसोल है, बर्धमान है, सिलीगुड़ी है और मुर्शिदाबाद भी हो सकता है, कलकत्ता और हावड़ा इत्यादि जो बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों को छोड़ करके जो गांव देहात में इस जो ममता बनर्जी की टीएमसी या ममता बनर्जी के गुंडों का आतंक है, ये हमारे देश के लिए अभिशाप है। लेकिन उससे बड़ा अभिशाप ये मोदी महोदय है। इन्हीं सब स्थितियों परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय संविधान, और जिस भारतीय संविधान को हमारे महापुरुषों ने, महान आत्माओं ने और करीब 3.25 साल से अधिक अथक परिश्रम करके निर्माण किया और केंद्र को जो है निर्बाध शक्तियां दी, इन्हीं सब स्थितियों और परिस्थितियों से निपटने के लिए। लेकिन ये कायर मोदी जो है ममता बनर्जी ऐसे खतरनाक भारत के दुश्मनों को ये पाल रहा है और रोज नया नया नाटक कि आज मोदी मंथन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे जिस भारत विरोधी को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए तमाम इस तरह क्या बातें और
ये मीडिया वाले हो हल्ला करते हैं कि वीरभूम का हद से हिंसा हो गया। अरे भाई, कितने वीरभूम की इस तरह की हिंसाएं हो चुकी हैं, और जब तक ये ममता बनर्जी रहेगी तब तक हिंसाएं होंगी। हिंसा भी होगी, और उसी हिंसा से डर करके लोकतंत्र का भी हत्या होती रहेगी। सवाल इस बात का है। और पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, उनकी रक्षा के लिए और उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए इतनी निकम्मी ये बीजेपी की सरकार जो है वो यानी इसको बर्खास्त करने के बजाय पाल रही है। जरूरत इस बात की है कि तुरंत जो है इस सरकार को धारा 356 लगा करके तुरंत इसको बाहर किया जाए, और हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले, जो कि इनके गुंडों और उससे आतंकित हैं, और जितने भी गुंडे ये योगी महोदय तो गुंडों का सफाई करने में बहुत माहिर है ना, तो कुछ गुर जो है राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ के अधिकारियों को भी सिखा दें। ये योगी महोदय जो राष्ट्रपति शासन लगवा करके वहाँ के अधिकारियों और पुलिस बल को भी सिखा दें कि पश्चिम बंगाल के जो माफिया लोगों का अंत कैसे करना है। अंत करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए। ये परम कर्तव्य है जो इस देश का, और यही अपेक्षा इस कायर मोदी से भी की जा रही है। देखिए वो क्या करता है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की समस्या बहुत गंभीर है, और वहाँ फिलहाल जो तात्कालिक आवश्यकता है, इन दोनों में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा करके हमारे जो भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले, तमिलनाडु में रहने वाले, उनको सुरक्षा का एहसास, सुरक्षा दी जाए, इसकी आवश्यकता है। और यही अपेक्षा इन मोदी महोदय से है। अब देखिए उनकी कायरता उनकी सद्बुद्धि पर हावी होती है, या उनकी सद्बुद्धि उनकी कायरता पर हावी होती है। ईश्वर से तो प्रार्थना यही है कि उनकी सद्बुद्धि, थोड़ी भी सद्बुद्धि यदि है तो उनकी कायरता पर हावी हो, और कुछ देश हित में, और हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, खास करके पश्चिम बंगाल में रहने वाले और तमिलनाडु में रहने वाले, उनकी सुरक्षा हो सके, उनकी रक्षा हो सके, और उनको एहसास हो सके कि यह देश और देश की व्यवस्थाएं उनके साथ हैं। इस पर कुछ और भी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, और इस पर हर तरह की नौटंकी, हर तरह का नाटक, और वो नाटक बीजेपी के जितने भी सूबा सालार हैं उनके द्वारा बहुत की जा रही है। बीजेपी सत्ता में है, उस पर एक जिम्मेदारी है कि इस स्थिति को देशभक्ति के जज्बे से इसका निपटारा करे, और पल भर के लिए इस गद्दार ममता बनर्जी को बर्दाश्त न करे, उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए, और जनहित के कार्य और कार्यक्रम का वो निर्माण करे। लेकिन क्योंकि ये खुद ही चक्कर यह है कि चक्कर में समस्या है कि बीजेपी खुद ही वो मैंने राष्ट्रवाद का मुखौटा जरूर लगाती है, लेकिन राष्ट्रवादी है नहीं। ये देशभक्ति का दम जरूर भरती है, लेकिन वो देशभक्त नहीं है। ये सब कुल मिलाकर सत्ता के कीड़े हैं। सब सत्ता चाहिए इनको, बस किसी तरह से। इनको भारत के अवाम की चिंता बिल्कुल नहीं है, देश की चिंता बिल्कुल नहीं है, देश पर भक्ति भी नहीं है। सिर्फ
सत्ता के ये कीड़े हैं। इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, वो किसी काम के नहीं है। सिर्फ जो है वो वोट जीतने वाली मशीन के ये कलपुर्जे हैं बस, आवाम के लिए नहीं। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता, पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी का ही शासन होने के बावजूद भी इतने असुरक्षित महसूस करते हैं, तो और लोगों की क्या हालत है, और लोग इससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये एक स्वाभाविक बात है, स्वाभाविक एक सवाल है। तो आइए, और जो हमारी भारतीय एकता और भारतीय माहौल के शत्रु हैं, और इस भारतीय माहौल को हर वक्त जो है चोट पहुंचाते रहते हैं, और उसको हमेशा जो है और वो भारतीय एकता के लिए खतरा भी बने हुए हैं। तो उसी सिलसिले में ये बताना जरूरी है कि ये असदुद्दीन ओवैसी अब तक तो बोलता रहा कि वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहा है, जो कि एक झूठी बात आरएसएस ने छोड़ी हुई है। आरएसएस भी तो इसी तरह की आग में हमेशा घी वो डालता रहा है। आरएसएस भी कम समस्या नहीं है इस देश के लिए। इस देश में भारतीय एकता लानी चाहिए, तो वो हमेशा जो है हिंदू एकता की बात करता है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये आरएसएस जो है। खैर, और उसके चरित्र पर जब भी कोई मौका आएगा तो बोला जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये आरएसएस। और आप इसी से अंदाज कर सकते हैं कि इस देश को आवश्यकता है भारतीय एकता की, और वो बोलता है हिंदू एकता की। और भारतीयता का इस तरह से मजाक उड़ाता है कि मैंने लोगों को वो सिखा पढ़ा रखा है कि भारतीयता और भारतीयता जो है कुछ है नहीं, ये जो हिंदुत्व है वही सब कुछ है, वही भारतीयता है, वही क्या वही राष्ट्रभक्ति सब कुछ है। तो इस तरह से देश में भ्रम फैलाना जो है वो इस देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं, बल्कि उसके खिलाफ एक बहुत ही घातक गतिविधि है इसकी आरएसएस की। एक तो नुकसान वो करता है, और उसी की बात को लेकर के ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश विरोधी लोग जो है उनको मौका मिलता है। देश ये जानता भी है, और भारतीय जनता दल कई बार कहा है कि यह न तो हिंदू राष्ट्र है, न तो हिंदू राष्ट्र ये बन सकता है। ये एक संवैधानिक इकाई है, और हमारा संवैधानिक राष्ट्र है भारतवर्ष, और ये हमेशा के लिए और हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, लेकिन हाँ, ये इसको कमजोर करने वाली जो ताकतें हैं वो सक्रिय हैं। उन्हीं कमजोर करने वाली ताकतों को ठिकाने लगाने की आवश्यकता है, जिसको कि बार बार जो है भारतीय जनता दल जो है इशारा करता है। और उन कमजोर करने वाली ताकतों में सबसे खतरनाक ताकत ये बीजेपी है, सबसे खतरनाक, निश्चित रूप से। क्यों? इस देश को आवश्यकता है भारतीयता की, इस देश को आवश्यकता है भारतीय एकता की। क्यों? हमारा ये देश भारत राष्ट्र, ये भारतवर्ष है, हमारा ये राष्ट्र जो है भारतवर्ष है, इसलिए एकता भारतीयता की। बीजेपी वाले सिखाते हैं जो हिंदू एकता की, और उसी से लेसन लेकर के, उसी से सीख लेकर के बाकी छोटे दल, मुस्लिम एकता, राजभर एकता, और वो कुर्मी एकता, यादव एकता, बस ये चल रहा है इसी से। तो जितने भी जो टुकड़ों में जो एकता की बात जो होती है या जो प्रचलित है, जो है ये इसी से सीख लेकर के ये बात करते हैं हिंदू एकता की। ये इनके मुंह से, भारतीय जनता पार्टी वालों के मुंह से
कभी भी भारतीय एकता की बात नहीं करते। ये पूछ लीजिए। अरे ये जो 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 योगी महोदय है, इन्हीं से पूछ लीजिए कि आप भारतीय हैं कि क्या आप हिंदू हैं? क्या पट्टी वो पढ़ाएंगे कि क्या बात करते हैं? जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। ऐसे खुराफाती लोगों के झांसे में कभी मत आइए। भारतीयता का किसी भी हिंदुत्व से, किसी भी इस्लाम से, किसी भी ईसाई से, किसी भी शिक्षित पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन दुखड़ा इस देश का है ये कि ये हमेशा जो है यानी भारतीयता के माहौल में हमेशा हर वक्त जो किसी न किसी पंथ को जो है वो घुसेड़े रहते हैं, उसको प्रदूषित करते रहते हैं, उसको कमजोर करते रहते हैं। तो इस आरएसएस ने जो एक झूठा और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक फॉल्स वो स्मोक स्क्रीन जो पैदा किया है हिंदू राष्ट्र का, तो उसी एक कृत्रिम और अस्तित्वहीन जो है अस्तित्वहीन एक इकाई से या उस शख्सियत से लड़ने के बहाने कि ये असदुद्दीन ओवैसी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ने के नाम पर, हालांकि और भी बोलता है कि अब उसकी बातें तो मतलब कि मैंने हमेशा राष्ट्र के खिलाफ ही रहती हैं। हाँ, जब तक किसी मुसलमान को हम मुख्यमंत्री नहीं बनवा देंगे, जब तक किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनवा देंगे। अरे भाई, तुम उनको मुसलमान कहते ही क्यों हो? सवाल तुम असदुद्दीन महोदय, आपसे पहला सवाल है कि आप उनको मुसलमान क्यों मानते हैं? आपने वकालत की है और भारत में जो है नियम कानून और संविधान को भी पढ़ा होगा, और यह देश का संविधान उनको मुसलमान नहीं मानता है। वो तो कहता है कि वो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन तुम जैसे देश के दुश्मन उनको सिखा रहे हो कि वो मुसलमान है, और यह इस्लामिक देश वो है भी नहीं। हमारा देश जो है वो ये भारत राष्ट्र है, भारतवर्ष है, संवैधानिक इकाई है, और जितने भी इस देश में रहने वाले देशवासी हैं वो भारतीय नागरिक हैं। लेकिन तुम जैसे देश के दुश्मन बार बार वो सिखा रहे हो कि ये मुस्लिम है, और इसीलिए सब बोलते रहते हमारा समाज। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बोलते हैं हमारा समाज। हमारा भाई क्या होता है? हमारा समाज क्या होता है भाई? क्या आपका समाज जो है जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी हैं? तो ऐसे जो खंडित जिनकी मानसिकता है, वो भी सरेआम चक्कर यह है कि वो सरेआम बेहयाई के साथ। तो खैर, अब इसके बाद उसने शायद कोई खतरनाक बात बोला है कि शायद ये सुनने में आया है। अब कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये तो आप लोग मैंने काफ़ी जानते होंगे, लेकिन जो सुनने में आया उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि उसने कहा कि ये न्यायपालिका क्या है, ये तो हिंदू पालिका है, इसमें जजेज वो हिंदू है। तो इस तरह की मानसिकता वाले जो है इस मुल्क के लिए, भारत मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय ताकत दल की गुजारिश है कि असदुद्दीन ओवैसी के बराबर और लोग भी खतरनाक हैं। तो मोदी महोदय कम से कम जो पहले भी कहा गया था कि ये असदुद्दीन ओवैसी को और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भी वो भी बहुत खतरनाक है। इस मुल्क के अस्तित्व के लिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे तत्व बहुत ही खतरनाक है। और वो जो दीपक त्यागी उर्फ यति
नरसिम्हानंद सरस्वती, इन तीनों को अभी फिलहाल इन तीनों को एक ही कार्टून में पैक करके देश के बाहर निकालिए। मैं फिर से कहता रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो कि असल में वो दीपक त्यागी है, इन तीनों को पैक करके देश के बाहर निकालिए। और बेहतर होगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी का जो चहेता है वो तालिबान है, वहीं भेज दीजिए। तालिबान वाले इस असदुद्दीन ओवैसी का बहुत खातिरदारी करते हैं आराम से, और लोगों का भी करते हैं। तभी देश में कुछ शांति आएगी। बगैर कुछ स्टर्न एक्शन या बुलडोजिंग एक्शन के बगैर जो है इस मुल्क में जो नफरत फैलाने वाले जो नफरत फैलाने का जो सिलसिला है, जो साजिश है, वो जाएगी नहीं, वो कम नहीं होगी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की गतिविधियों से देश अवगत होगा। हमने बराबर ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन किया है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में जाना शून्य करना होगा। शून्य करिए आप लोग। यह देश बहुत दुखित होता है, बहुत दुख पहुंचता है जब उसकी सभाओं में हमारे देश के भारतीय भाई बहन, कतिपय भारतीय भाई बहन उसमें दिखते हैं, तालियां बजाते हैं, उससे सवाल करते हैं और उसकी प्रशंसा में तमाम बातें करते हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बहुत दुख की बात है। और उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं में भी हमारे भारतीय भाई बहन जो है बिल्कुल जाना बंद कर दें, उसके मजमे को शून्य करें, इसकी आवश्यकता है। तभी इस तरह की जो है भारत विरोधी नफरत फैलाने वाली जो ताकतें हैं वो पस्त होंगी, और उनको पस्त करना पड़ेगा, पस्त करना है। अब यही तो दुखड़ा इस बात का है, दुख इस बात का है कि मोदी महोदय के शासन के तत्वावधान में ये इस तरह की खतरनाक ताकतें पल रही हैं, फल फूल रही हैं, और अपनी भारतीय समाज विरोधी गतिविधियां, मतलब नफरत जो है नफरत फैलाने की अपनी गतिविधियां निर्बाध रूप से तांडव के साथ कर रही हैं। ये दुख है, वो भी मोदी जी जैसे राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाए हुए ऐसे शख्सियत के अधीन। ये दुखड़ा। तो बात चल रही थी कि भारतीयता जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीयता को किस रूप में देखती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। योगी महोदय से खुद स्पष्ट कर लीजिए, कोई भी स्पष्ट कर सकता है। भैया आप बताइए कि आप भारतीय हैं कि नहीं हैं? तो शायद जो अब तक वो उनका जवाब रहा है, वो बोलते हैं कि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और अब भारतीयता के विषय में शायद वो बोलते हैं कि भाई वो यही बोलेंगे कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। ऐसे लोगों का जो अवधारणा को या उनके दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। भारतीयता का किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं। भारतीयता वो अवधारणा है सबको, यानी जो भी 125 करोड़ 138 करोड़ या 140 करोड़ लोग हैं, उनको कैसे साथ में ले चलना है जो है, और सबके लिए व्यवस्था करनी है, और भारतीय नागरिक के हिसाब से उनको सेवाएं देनी है और उनको इज्जत बख्शना है। ये भारतीयता है। और भारतीयता में जो है इसलिए शायद उनकी समझ में ये ना आता हो, उसमें एक वो राष्ट्रधर्म की बात आती है। तो राष्ट्रधर्म जो है वो किसी भी पंथ से
हिंदुत्व से या इस्लाम से या ईसाई पंथ से या सिख पंथ से कोई मतलब नहीं। राष्ट्र धर्म जो है अन्य राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये सब भारतीयता है। तो खैर, तो योगी महोदय कदाप जो है इस बात को कबूल करने में उनको बहुत दिक्कत होती होगी कि जब वो कहते हैं कि हम कम से कम हम हिंदू हैं, भारतीयता की बात भारतीयता की बात वो करने में और समझाने में और उसको साबित करने में और उसको प्रमाणित करने में वो बिल्कुल विफल साबित होंगे। और ये समस्या सिर्फ योगी महोदय के साथ ही नहीं है। हमारे हमारे आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय या माननीय प्रधानमंत्री इस देश के, भारतीयता को लेकर के उनके साथ भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जब वो, और इस बात को बताया भी क्या है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बराबर कहा करते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है, बराबर बोलते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है। वो गुजरात के लोगों को भारतीय नहीं मानते, अपने को भारतीय नहीं मानते ये मोदी महोदय, और हमारे देशवासियों को भी भारतीय नहीं मानते। ऐसा शख्स जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। और इसलिए तो समस्याएं हैं। ये मोदी महोदय इतने खतरनाक राहुल गांधी को गद्दार नहीं मानते, देश का दुश्मन नहीं मानते। यही समस्या है मोदी महोदय से और बीजेपी वालों से। इस संबंध में एक रोचक बात और भी बता दें। भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास, भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी के पास ये भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पड़ा है छुट भैये जो भेजे जाते हैं, और काफी हद तक, काफी अंश तक ये सत्य भी होगा कि उनके उनके जो बड़े नेता है और या उनका जो नेतृत्व है ऊपर का, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसी के अनुसार जो है वो अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा के भेजते हैं। तो जो भी कहते हैं वो अपने नेताओं की मानसिकता को बोलते हैं। तो आकर बोलते हैं कि ये यूट्यूब वाले सर के दिमाग में क्या है, एकता 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 एकता, भारतीय एकता। यह भारतीय एकता हमारे सनातन को समाप्त कर देगा। अब इसको जरा हमारे सभी भारत के आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सा उनके इस सवाल को जरा सा गौर से जरा समझें कि भारतीय एकता उनके अनुसार, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अनुसार, भारतीय एकता सनातन को समाप्त कर देगा। जरा इसको सोचिए। हमारा हिंदू सनातन इतना पुराना, इतने पुराने विचार, सबको साथ में लेने वाला, और इतना महान उसके आदर्श, महान उसका दर्शन, उसके विचार, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला। अब वो कुछ लोग मैंने वसुधैव कुटुंबकम के बाद भी उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ खामियां रही जरूर, इसको भी, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन विचार तो है ना। विचार है जो है पूरी मानवता की सेवा के लिए और मानवता की इज्जत देने के लिए। इसलिए जो है वसुधैव कुटुंबकम का ये संदेश है। आज भारतीय जनता ताकत दल उसी वसुधैव कुटुंबकम से ही सीख लेकर के अपने राष्ट्र को मजबूत करने के वास्ते जो है भारतीय एकता की बात कर रहा है।
तो ये बददिमागी कहा जाएगा। जो ठीक से सोच नहीं सके उसी को बोलते हैं बददिमाग लोग। भारतीय जनता पार्टी के कुछ इस तरह के लोग या नेता या उनके सिपह सालार कहते हैं कि भारतीय एकता से सनातन समाप्त हो जाएगा। जरा सोचिए इस बात को। किस तरह से जो है प्रदूषित विचार जो है वो फैलाए जा रहे हैं। अरे भाई हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन भारतीय एकता का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? भारतीय एकता में शामिल हुई है ना। यदि भारत को मजबूत करना है तो भारतीय एकता को मजबूत करना होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको मजबूत करने के बजाय तरह तरह की भ्रांति फैला रहे हैं बीजेपी वाले कि भारतीय एकता से जो है वो सनातन समाप्त हो जाएगा। कोई आकर के जो छुटभइये हैं बीजेपी के, जो कि भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास आते हैं, कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है हमारी देशभक्ति पर भी सवाल उठाते हैं। सवाल हमारे उठाने का है ही नहीं। आपकी देशभक्ति इस देश को बहुत दुख दे रही है, बहुत छल कर रही है। बीजेपी वाले ही इस देश को बताएं कि देश के दुश्मनों को पालना क्या उनकी यही वो राष्ट्रभक्ति है? राहुल गांधी इतना खतरनाक है। डोकलाम के मुद्दे पर जो है, डोकलाम का मुद्दा क्या था कि करीब 4 साल पहले डोकलाम एक क्षेत्र है जो कि भूटान में आता है, और वो वहां पर हमारा दुश्मन चीन जो है, और माने वो आधारभूत सुविधा जो सड़क वगैरह होती है बनाने के लिए, वो अपने ड्रेजर और बुलडोजर जेसीबी मशीन लेकर के पहुंच गया था। और यदि एक बार सड़क वगैरह बन जाती और उसकी सेना वहां तक आ जाती, तो जो भारत के लिए एक चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन, आप देखिए नक्शा भारत का, तो जो पश्चिम बंगाल से निकलता है आगे वो सिलीगुड़ी वाला, तो 50 किलोमीटर लंबा और 18 से 20 किलोमीटर लगभग चौड़ा, ये बहुत ही मार्मिक नाजुक है वो। और इसी पर भारत के दुश्मनों की नजर रहती है, और इसीलिए इसको कहते हैं चिकन नेक, मुर्गी की गर्दन। उनकी साजिश, उनका मंसूबा ये रहता है यदि उस गर्दन को काट दिया जाए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है भारत से अलग हो जाएगा। यही मंशा रहती है, और यही मंसूबा रख करके चीन जो है डोकलाम में अपना तमाम जो है वो जेसीबी मशीन इत्यादि के साथ वो आ गया था। भारत ने खतरा देखा, वहां पर जो है वो अपनी सेनाएं वो लगा दिया। ऐसी नाजुक स्थिति के दौरान ये गद्दार राहुल गांधी, हमारे दुश्मन, जिसमें कि युद्ध या तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है उसे। उसका इरादा तो देखिए, यदि उसको मिलना रहता तो दिन के उजाले में मिलता, सबके सामने मिलता, लेकिन चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है। जब उससे सवाल किया जाता है तो झूठ भी बोलता है कि नहीं मिले हैं। जब काफी घेर घार हुई है तब इसके बाद कबूला है कि हम मिले। आज तक ये मोदी महोदय या उनकी सरकार ये पता नहीं कर पाई कि आखिर ये, और पता नहीं उसने जांच कराने की उसने आवश्यकता नहीं समझी, ये मंशा नहीं दिखाया कि ये गद्दार राहुल गांधी जब दुश्मन चीन के साथ युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति हो
अपने दुश्मन चीन के राजदूत से यह क्यों मिलने गया था और मिला भी था, तो कौन सी संगीन सूचनाओं का इसने आदान प्रदान किया, कौन सी देश की सुरक्षा जैसी जो है मार्मिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया, दुश्मन चीन को दिया, इसकी जांच मोदी महोदय की सरकार ने आज तक नहीं कराई। यही तो गद्दारी है। जो बीजेपी का झुटैया आकर के कहता है कि यूट्यूब वाले सर जो है हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं। सवाल तो है ही, चाहे मैं उठाऊं चाहे कोई और उठाए। कौन सी आपकी देशभक्ति राहुल गांधी जैसे गद्दार को आप पाल रहे हैं, पाल ही नहीं रहे हैं। वो गद्दार न कहा जाए, गद्दार के रूप में न देखा जाए, देशवासी उसको गद्दार न समझे, ये साजिश कर रहे हैं बीजेपी वाले। और कहते हैं कि वो जो है वो देशभक्त है। वो इनकी देशभक्ति की बहुत बड़ी कीमत जो है यह देश चुका रहा है। कैसे कोई इनको वो देशभक्त कहेगा, बताएं ना। आज तक मोदी महोदय की सरकार ने ये जांच नहीं कराई आखिर कि वो गद्दार राहुल गांधी वो क्यों मिला था, और मिला भी तो उसने किन यानी भारत की मार्मिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया। उसने जांच करवाए और इनकी मंशा है, और बनते हैं राष्ट्रवादी और देशभक्त। और ये राहुल गांधी वही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है और हमारी भारतीय सेना जो है आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान की सीमा माने सीमा पर और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो आतंकी ठिकाने होते हैं, शिविर होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तो ये गद्दार राहुल गांधी अपनी सेना के अपनी सेना के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी सबूत मांगता है। देखिए ना। और इसी प्रकार जो है बालाकोट जब स्ट्राइक होती है हमारी भारतीय वायु सेना के द्वारा, और वहां पे जबकि हमारी वायुसेना पाकिस्तान के बहुत अंदर घुस करके आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, तो हमारी भारतीय वायुसेना की भी शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए और मनोबल को गिराने के लिए फिर ये सबूत मांगता है। बीजेपी वाले बताएं कि ये राहुल गांधी गद्दार है कि नहीं है। देश के लोग तो मैंने जैसे ये वीडियो जाएगा लोग समझेंगे, देश के लोग तो इस राहुल गांधी को घोर गद्दार तो मानेंगे। बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को देश का गद्दार मानते कि नहीं मानते, क्योंकि न तो वो गद्दार मानते हैं, न तो मीडिया से गद्दार वो मनवाते हैं। यही तो बार बार दिमाग में आता है, प्रश्न उठता है कि ये जी न्यूज, एबीपी न्यूज, रिपब्लिक भारत, इंडिया टीवी, एनडीटीवी और न्यूज 24 आज तक वाले राहुल को गद्दार नहीं मानते। तो जो गद्दारों को गद्दार न माने वह इस देश का बहुत ही खतरनाक गद्दार है। ये मीडिया वाले गद्दार है निश्चित। कुछ लोग कहते हैं कि काफी लोग कहते हैं कि भाई यदि आपको बुला लेते अपने मीडिया पर इस देशभक्ति का और भारतीयता आधारित राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और भाईचारा और एकता सद्भाव के लिए बुला लेते तो काफी देश को लाभ होता। वो कैसे बुलाएंगे हमको? ये कैसे? अरे बुलाना तो बहुत दूर की बात है, नाम लेने में भी जिनको बहुत भारी पड़ता हो, और इतने वीडियो का प्रचार हो रहा है, सारे राजनीतिक दल इसको देख रहे हैं, तब भी नाम लेना उनको वो भारी पड़ रहा है। बोलते हैं कि कुछ लोग YouTube पर ऐसे,
तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। अरे सामना करना हो तो सामने से वार करो ना। कुछ लोग क्या होता है, इन गद्दारों को, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के विषय में काफी कुछ बताया गया है। और ये सोनिया गांधी जाकर के संसद में कहते, कुछ लोग यूट्यूब पर, कुछ लोग नाम लो ना। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल स्पष्ट भी है, तुम गद्दार हो और तुमको तुम्हारी गद्दारी के विषय में भी देश के विषय में वो बोला जा रहा है। चूंकि भारतीय जनता दल, जहां तक सभी लोग जानते हैं, सिर्फ अपने देश की जनता, अपने देश की आवाम और देश की ही बात करता है, उसी की बात करता है। और उसी की चिंता हमारे देश, सभी भारतीय भाई बहन चिंता करें, इसके लिए भी वो कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए कि जिस वक्त हमारे देश के लोग इस देश की चिंता करना शुरू कर देंगे, अपनी आवाम की चिंता करना शुरू कर देंगे, तो सारी जो संकीर्ण जो बातें हैं, वो राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद की, अनुप्रिया पटेल की, बीजेपी वालों की, जेएनपीसी की, वामपंथी की, सारे विचार अपने आप जो है नष्ट हो जाएंगे। चूंकि लोग जो है अब देश की और अपने आवाम की जो कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, उसको पीछे रखते हैं, या उसका नाम लेना भी पड़ता है तो एक दिखावटी के रूप में, कृत्रिम रूप में। हर वक्त जो है सत्ता कैसे मिले, कैसे जाति गणित लगाएं, कैसे फिर से सत्ता आ जाए, बस यही रहता। उनको न तो देश की चिंता है, न तो देश की, न अपने आवाम की चिंता। यही है, इसी फर्क को हमारे सभी भारतीय भाई बहन जरा बहुत गौर से समझे। उनको सिर्फ चिंता है कैसे हम सत्ता में वापस आए। तो कभी भी उनको चिंता जो है कभी भी उनको चिंता अपने भारतीय आवाम की नहीं है, देश की नहीं। सिर्फ हमेशा चिंता रहती है सत्ता के लिए तमाम गणित, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कई इक्वेशंस, मिलाना, जोड़ना, जोड़ घटाव, यही करते रहते हैं। कभी भी देश की बात नहीं करते हैं। देश की बात कभी मुख से दिखावे के रूप में बस बोल भर देंगे। भारतीय जनता दल हर वक्त जो है वो देश की ही बात करता है, आवाम की ही बात करता है। और जहां तक कि सत्ता के उपकरण की बात है, यह फैसला जो है एक्सक्लूसिवली सिर्फ जो है वो हमारी भारतीय आवाम का है। भारतीय आवाम यदि ऐसा समझेगी या ये समझती है कि देश की समस्याओं का निराकरण भारतीय आवाम ताकत दल कर सकता है, तो ऐसा फैसला वो करेगी। ये फैसला यही फैसला तो अपनी आदरणीय भारतीय आवाम का है। तो उस फैसले में भारतीय जनता दल का कोई दखल नहीं है। ये तो सारी तस्वीर देश की और अपने आवाम के संबंध में वो पेश कर रही है, समझा रही है कि इतने खतरनाक दुश्मन है, और जिसको कि हम आप पूरी आवाम और देश झेल रहा है, इनसे मुक्ति पानी है। इसी के संबंध में जो है तमाम तथ्य, तमाम हकीकतें, बयानात लेकर के जो है वो भारतीय जनता दल अपनी आवाम के सामने आता है। अभी फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन सत्ता के लिए नहीं। सत्ता जो उपकरण है ये शुद्धतः हमारी आवाम का फैसला है। आवाम यदि समझेगी कि भारतीय जनता दल उनको भारतीय नागरिक का इज्जत बख्शते हुए, उनको भारतीय नागरिक का सम्मान देते हुए, जैसा कि बताया गया कि
हमारे भारतीय समाज के कुछ तबके ऐसे हैं जो कि सम्मान के भूखे हैं, सम्मान उनको चाहिए। और ये इसका इशारा हमारे बाबा साहब ने भी बताया था कई बार। मैंने इस बात का जिक्र वो किया हुआ है। तो बाबा साहब ने जो बताया था कि हमारे भारतीय समाज के एक तबके के साथ, यानी कुछ दिन नहीं, कुछ साल नहीं, हजारों साल तक लगातार जो है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, लगातार उसका शोषण हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कभी कभी तो इज्जत का भी। तो बहुत घाव मिला है। तो उस घाव पर जो है मरहम लगाने की जरूरत है, ये बाबा साहब ने बताया था। और जीवन पर्यंत वो इसी के लिए वो प्रयास करते रहे। तो उसमें जो सबसे पहला जो मरहम है, जो सबसे आवश्यक जो मरहम है, वो उनको सम्मान देने का है। उन्होंने भी बताया था। और भारतीय आवाम ताकत दल उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से इसका वो पक्के रूप में पक्षधर है कि उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, वो भी भारतीय नागरिक का और भारतीयता का। और शायद हमारे वो उपेक्षित भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, वो इस बात से सहमत भी है। वो जो है भारतीय आवाम ताकत दल की इस बात से सहमत भी है कि उनको सबसे पहले जरूरत है भारतीयता आधारित बराबरी का और भारतीय नागरिक का सम्मान उनको मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार है, जिसके वो हकदार है। तो वही है। तो उसी संबंध में कहा जा रहा है कि यदि हमारे देश की जो आदरणीय भारतीय आवाम यदि समझेगी कि भाई उसको भारतीय नागरिक के रूप में सेवा चाहिए, इस मुल्क की हिफाजत चाहिए, देश में नफरत फैलाने वाली ताकतों का बिल्कुल खात्मा चाहिए, उनका विनाश चाहिए, और लोगों में भारतीयता आधारित सद्भाव हो, आपसी प्रेम हो, आपसी सम्मान हो और आपसी अखलाक मोहब्बत हो। तो ये फैसला जो है अपनी भारतीय आवाम का है। तो वो उपकरण जो है अपने आशीर्वाद से भारतीय आवाम ताकत दल को वो दे सकती है। ये उसका विवेक है और ये उसका विकल्प है। लेकिन सत्ता के लिए हम गणित लगाएं, जाति गणित लगाएं, और वो जो है समाज को तोड़ करके जो कि ये सब कर रही हैं, हर किसी नहीं। सत्ता मिले न मिले ये गौर बात है। लेकिन भारतीय समाज में नफरत न रहे, लोगों में भारतीयता आधारित सद्भाव रहे, ये प्राथमिकता है भारतीय आवाम ताकत दल की। इस फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और सभी आदरणीय भारतीय आवाम इसको समझे। इसको सत्ता हथियाना देश विरोधी ताकतों का मंसूबा है। पूरे देश को भारतीयता के आधार पर एक रखना, ये लक्ष्य जो है भारतीय आवाम ताकत दल का है। इस बड़े फर्क को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम इसको समझे। और इसके खास करके बीजेपी के मोहमाया जाल में कि वो हिंदू सनातन बचाएगा, राष्ट्रभक्ति करेगा, ये सब बिल्कुल फालतू। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी के अलावा कोई और दल राष्ट्रवाद की बात नहीं करता है। बीजेपी के अलावा कोई देशभक्ति की बात सबको कोई करते ही नहीं। ये महोदय करते हैं तो उस राष्ट्रवाद के साथ और देशभक्ति के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। बीजेपी वालों की वास्तविकता यह है कि जो कभी भी राष्ट्रवाद का नाम नहीं लेते, देशभक्ति का नाम नहीं लेते, देशभक्ति का वो सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं, उन्हीं ताकतों को ये पालते हैं। देशभक्ति के नाम पर तो बताया गया था कि वो कोई सपा का नेता था, सपा या बसपा का, सपा का ही था,
तो किसी ने पूछा कि भाई, किसी पत्रकार ने पूछा उस नेता से कि भाई देशभक्ति नाम की भी कोई चीज होती है? तो पत्रकार वाले भी अपना कंधा साफ करने के लिए पूछते हैं, वो भी उसी रंग में रंगे रहते हैं जिस रंग में देश विरोधी ताकतें और भारत में और भारतीय समाज में विखंडन करके जो है जो वो वोट सत्ता हथियाने जो साजिश करते हैं करने वाली जो ताकतें जो राजनीतिक दलों के बीच में है, उन्हीं के रंग में ये मीडिया भी रहता है, उन्हीं के रंग में ये पत्रकार भी रहते हैं। लेकिन कभी कभी अपना कंधा साफ करने के लिए इस तरह के सवाल पूछ दिया करते हैं, और उन सवालों का असर क्या होता है उसका भी अंजाम आप देख लीजिए। तो वो पत्रकार पूछा सभा के नेता से कि देशभक्ति नाम की भी कोई चीज होती है? अब देखिए वो सपा का नेता कितना बेहान, इसको ऐसे जाने कि उसके मन में क्या है, वो तो जाहिर हो गया ना उसके वक्तव्य से। उसने क्या बोला, अरे भक्ति तो कुत्ते करते हैं, भक्ति तो कुत्ते करते हैं, हम तो मालिक हैं। ये जवाब था सपा के नेता का। तो ये उसके मन में क्या बसा हुआ है, उसका जो है वो प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। उसके मन में क्या है, यानी देशभक्ति को लेकर के ये भावना है। उस सपा के नेता वो तो नमूना है ना। जैसे आप चावल पकाते हैं कि थोड़ा कि पूरा चावल खा जाएंगे, वो तभी वो निर्णय ले पाएंगे कि भाई कि चावल कैसा बना है, चावल कैसा पका है। उसका तो बस एक दाना एक दाने को आप देखेंगे और उसी से आप अंदाज कर लेंगे भाई कि चावल कैसा बना है। तो सपा के एक नेता का ये मानसिकता तो पड़ी है ना। तो ऐसी मानसिकता वाले नेताओं की ये समाजवादी पार्टी इस हमारे देश के लिए कितनी खतरनाक है, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय आवाम इसको देखें कि उसका एक नेता कह रहा है कि देशभक्ति के सवाल के जवाब में कि भक्ति तो कुत्ते करते हैं, हम तो मालिक हैं। इस तरह के विचार रखने वाले नेताओं वाली ये पार्टी है समाजवादी पार्टी। तो और इसी प्रकार किसी ने कहा कि अरे भाई ये हमारे वो कोई नेता था इसका बहुजन, वो नेता था, वो बहुजन समाज पार्टी का नेता था। तो होता क्या है कि जब भी हम हमारे ये सेना के जवान शहीद होते हैं तो उनका शव जो है उनके जो है पैतृक गांव में लाया जाता है, और वहाँ पर उस सरकार के माने जो बड़े नेता हैं या बड़े मंत्री जो है उसमें जाते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और यह हमारे देश का दस्तूर है कि देश उनको सम्मान करता है। इस तरह की जो रस्म निभाई जाती है उस रस्म का ये संदेश ही होता है कि देश उनके सम्मान के लिए या उनके पीछे खड़ा है। तो उसमें कोई से हाँ आरजेडी का था, हाँ सर आरजेडी का नेता वो गया नहीं, या नेता या मंत्री गया नहीं। उससे जब पूछा गया तो बोला कि इसमें वो सम्मान की क्या बात है, अरे उनको तो तनख्वाह ही मिलती है मरने के लिए। इसी तरह की भावनाओं को पालने वाले नेताओं वाली पार्टी होती है आरजेडी या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी, ऐसे लोग। और इसी तरह की भावना रखने वाले वो तृणमूल में भी है, तृणमूल जो कांग्रेस में भी। यही तो हमारे देशवासियों को देखना, हमारे भारतीय भाई बहनों को देखना है कि देश के प्रति इतनी घिनौनी भावना ये पालने वाली
ये तंजीमें हैं, ये समूह हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में, और इन्हीं राजनीतिक दलों को ये बीजेपी वाले पाल करके, यानी वोट लेने का जो सिलसिला, सत्ता हथियाने का जो सिलसिला है, यही गद्दारी है बीजेपी हमारे मुल्क के खिलाफ। इन शक्तियों को भारत की पावन धरती से समाप्त करने की आवश्यकता है मोदी महोदय, बीजेपी वालों, और उस तरह से समाप्त करने की आवश्यकता है जिस प्रकार हमारे महान राष्ट्रवादी, महान दार्शनिक और महान राष्ट्रभक्त हमारे चाणक्य जी ने कुश को समाप्त करने के लिए कुश की जड़ में मट्ठा डाल करके उसको समूल समाप्त किया था। हो सकता है न तो आप कभी वो चाणक्य जी का नाम लेते हैं, किसी के नाम लेते हैं, सिर्फ नाम लेते हैं गोडसे और सावरकर का। गोडसे सावरकर का नाम बस इसलिए लेते हैं ताकि इससे बिल्कुल राजनीतिक फायदा मिलता है इससे जेएनपीसी को। गोडसे जो ही आप गोडसे का नाम लेंगे तो तुरंत बोल देंगे देखिए ये गांधी के हत्यारे की पार्टी है और हम गांधी की पार्टी लीजिए। और सावरकर की जो उनका जीवन रहा है, जो हमारे देशभक्त जो सावरकर को जो उनका जीवन रहा है कि 35 साल तक जो हमेशा जेल में रहा है, वो भी 8-10 जो है वो अंडमान निकोबार की जो है कठिन यातनाओं वाला जेल जिसने काटा है, उस पर जो है जिसने कभी जेल काटा ही नहीं, जो जिसने कभी यातना नहीं झेला, वो टिप्पणी करता है ये जेएनपीसी गद्दार जेएनपीसी वाले। तो ऐसा मौका देने के लिए बीजेपी हमेशा जो है सावरकर का नाम लेती है और हमेशा गोडसे का नाम लेती है, सिर्फ इस जेएनपीसी को फायदा पहुंचाने के लिए। अरे ये जेएनपीसी को बचाने के लिए क्या, अरे अभी जो वक्तव्य आया है इसका गडकरी का, तो क्या वो आश्चर्य वाली बात है? कितने गडकरी वो पड़े होंगे इसमें बीजेपी में, जो कि इस जेएनपीसी को माने खत्म होते हुए उनको बहुत दुख होता होगा कि कैसे इसको मजबूत करें, कैसे करना। तो वैसे भी कई जेएनपीसी के नेता इसमें घुसे पड़े हैं इस बीजेपी में। तो बीजेपी को इस जेएनपीसी से अलग मत समझिए। वह बीजेपी जेएनपीसी का बहुत हितैषी है। मान लीजिए सत्ता पर जरूर वो काबिज हो गया है, लेकिन पूरी उसकी सुविधा का वो ख्याल रखता है ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग जेएनपीसी के हर एक नेता का पूरी सुविधा का ख्याल रखेंगे। उनको जरूरत होगा तो स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था भी करा देंगे। उनके लिए जो है वैनिटी कार के भी जो है वो छोड़वा देंगे कस्टम से। और जो इन सबों ने जो जमीन लूटी है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और उसका जो ये सोनिया का जो दामाद है रॉबर्ट वाड्रा, इन तीनों ने मिल करके उस जमीन को वापस भी नहीं करवाएंगे मोदी जी और मोदी जी की या उनकी बीजेपी वाले की जो खट्टर की सरकार। और अब उसमें निवेश भी करवाएंगे और ऐसा निवेश कि ऐसा वो ऐसा व्यापार चले, उद्योग चले, उसकी बिजली बिके, सोलर एनर्जी का। तो यही तो गद्दारी है इनकी, यही गद्दारी है। जो सवाल पूछा था वो कोई बीजेपी का सुपर सालार आकर के भारतीय अवाम ताकत दल से कि यूट्यूब वाले सर जो है क्यों बीजेपी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते हैं। तो मेरे उठाने का सवाल नहीं, मैं इनकी राष्ट्रभक्ति की असलियत है कि देश के दुश्मनों को पालना, ये इनकी राष्ट्रभक्ति है। और देश के खतरनाक दुश्मनों को, यही चीज हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझे कि इनका यही राष्ट्रवाद है। और इसको ढकते हैं कि हिंदू एकता फलाने है। अरे हिंदू एकता का नाम लेकर के यह भारतीय समाज को विखंडित करते हैं ये। तो देश को बीजेपी की आवश्यकता नहीं है,
जो कि इस समाज को जो है वो हिंदू एकता के नाम पर इस समाज को जो है विखंडित कर रहे हैं। देश को भारतीय एकता की आवश्यकता है, भारतीयता की आवश्यकता है। इसीलिए तो जो चीजें स्पष्ट होने बराबर इन बातों से कि देश में हर हालत में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम और भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, सभी कुछ कितना जरूरी है इस देश के लिए। अब ये चीजें धीरे धीरे वो साफ हो रही हैं और लोग भी आवाज उठा रहे हैं। अब ये आवाज जो है जन जन तक उठनी चाहिए। तो सारे वीडियो जो है जो मैंने अभी बताया कि किन तरीकों से आप लेकर के वो जन जन तक इसको पहुंचवाइए। और यही इस वक्त का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के निर्वहन की पूरी अपेक्षा भारतीय जनता दल नम्रता के साथ, निवेदन के साथ करता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।